हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, विषय गणित में हम आज से नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। अध्याय 12 घातांक और घात। घातांक और घात कक्षा 7 में यह अध्याय आ गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण कई बच्चे उसे पढ़ नहीं पाए हैं, तो आज मैं आपको समझाए देती हूँ। घात और घातांक हर बच्चों को यह वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहले घातांक और घात में क्या है ये समझेंगे। जैसे भूमिका उसकी देख लें तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? तो उसका द्रव्यमान होता है इतना 5 9 70 0 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 और 0 0 0। इसको पढ़ना भी हम चाहें तो पढ़ नहीं सकते, है ना, क्योंकि हम तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद खर्व आता है, वहाँ तक हमें पता है। लेकिन उससे ज़्यादा हमें पढ़ने में, समझने में और आप लिखने में भी दिक्कत होती है। अगर इतनी बड़ी संख्या हमें लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, है ना? या फिर सूर्य और शनि के बीच की दूरी कितनी होती है? इतनी होती है 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 3 3 4 1, है ना? 1 अरब से भी ज़्यादा। तो इतनी बड़ी संख्या लिखना, समझना कठिन होता है हर बार जब हम पढ़ाई कर रहे हो। तो क्या इतनी बड़ी संख्या आप पढ़ सकते हैं? नहीं ना। या फिर उसे लिखना, पढ़ना, समझना कितना कठिन होता है। इन संख्याओं को सरलता से पढ़ने, समझने और इनकी तुलना करने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। अब घातांक कहाँ है? तो हमने स्क्वायर वाले पार्ट में, क्षेत्रफल वाले पार्ट में, घनफल निकालने वाले पार्ट में घनमूल, है ना, हमने पढ़ लिए थे। लेकिन आज सही में घातांक और घात कैसे होते हैं, उनमें गुणा कैसे होता है, उनमें भागा कैसे होता है, ये कक्षा 7 का था, जो हम 2 या 3 दिनों के लिए हम उनमें पुनरावर्तन करेंगे। यहाँ पर आप देख लो 10,000, 10,000 को हमें अगर अलग करना है, उनके अवयव गुणनखंड निकालने हैं, तो हम किस प्रकार निकालेंगे? 10,000 का मतलब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, है ना? अगर हम उसको शॉर्ट में लिखना चाहें, संक्षिप्त में लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे? 10 का 4 घात लिखा जा सकता है। मतलब 10 के ऊपर इस तरह से 4 रख दो, मतलब कि 10 को 4 बार गुना करना है, ठीक है? तो यहाँ पर 10 जो है उसे आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। और 4 जो है वो 10 की घातांक होती है या घात होता है। दिखाई देता है? ओके। यहाँ पर 10 की 4 घात इस प्रकार पढ़ा जाता है। अगर हम उसको पढ़ना चाहें तो किस प्रकार पढ़ सकते हैं? 10 की 4 घात, 10 की 4 घात, है ना? या 10 के ऊपर 4 घात, इस प्रकार कुछ हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो 10 का 3 घात, 10 का 3 घात है, ठीक है? 10 का घन। संख्या को अगर हम घातांकीय, ये किसका घातांकीय रूप है? 1000 का घातांकीय रूप है। तो ये जो होता है, ये 1000 का घातांकीय रूप कौन सा होता है? घातांकीय रूप। तो 10 का 3 घात, ये उसका घातांकीय रूप होता है। अगर उसके गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो हम 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब 10 को 3 बार गुणा करना है। 10 की 5 घात किसका घातांकीय रूप है? तो 1,00,000 का घातांकीय रूप है। और अगर हम उसको इस प्रकार लिखना चाहें गुणे में, तो किस प्रकार लिख सकते हैं? गुणनखंड में 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, माने 10 का 5 घात, 10 का 5 घात, ये उसका घातांकीय रूप है। यहाँ पर 10 जो है वो आधार है और 5 जो है वो उसका क्या है? घातांक है। कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, उनका घातांकीय रूप लिखिए और उनमें आधार और घातांक कौन सा है वह भी दर्शाइए। यहाँ पर हम अभी बाद में मैं आपको लिखवाऊंगी कि किस प्रकार हम घातांक या गुणनखंड निकालते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट ही करवा दे रही हूँ,
क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है 64। अब 64 है, ये किसका घातांकीय रूप है। तो आपको पता है अगर हम उसके गुणनखंड निकालेंगे तो 8 गुणा 8 मतलब 8 इठिया 64 होता है। 8 इठिया 64। तो यहाँ पर 8 जो है वो 2 बार आए हैं। कितने बार आए हैं? 2 बार। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? अगर घात के रूप में लिखना चाहे तो 8 का 2 घात, 8 का 2 घात, है ना। और उसमें आधार कौन सा है? अगर ये हमें खाली जगह में पूछा जाता है, ब्रैकेट्स में पूछा जाता है, ठीक है, या और जोड़के में भी पूछा जाता है, तो हम किस प्रकार लिखेंगे? 8 जो है वो आधार है और उसका घातांक कौन सा है? 2 है। तो हम उसको अलग अलग इस प्रकार दर्शा सकते हैं। यहाँ पर देखो 343 है, ठीक है। ये किसका गुणनखंड है? तो 7 गुणे 7 गुणे 7 का गुणनखंड है। हम लसा और गोसा निकालने की विधि से इसे दर्शा सकते हैं, मतलब अविभाज्य का भाग निकालने की विधि से इसे हम निकाल सकते हैं, जो मैं आपको पीछे से सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ घात के स्वरूप में अगर लिखना है तो ये है 7 का 3 घात, जिसमें 7 जो है आधार है और 3 जो है क्या है? घात है। समझ में आ गया? 81 आपको पता है 9 9 81 होते हैं। तो ये 9 का 2 घात है, जिसमें 9 आधार है और 2 जो है वो उसकी घात है, मतलब उसका घातांक है, ठीक है। चलिए अब 32 जो है उसका क्या निकालेंगे? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस प्रकार हम उसके गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। 32 तो कैसे? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है 2 की कितनी घात है? 1 2 3 4 और 5 घात है, जिसमें 2 आधार है और 5 उसकी घात है। ये है 4096, उसकी घात होगी 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। तो ये कितनी बार 4 आए? 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 के 6 घात हो गई, जिसमें 4 उसका आधार है और 6 उसकी घात है। अब आगे के वीडियो में हम किस प्रकार घात ढूंढेंगे, कोई बड़ी संख्या की किस विधि से ढूंढेंगे, वो हम देखेंगे। जय हिंद।